सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कौशल आइस। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक अगेन लेके मैं आपके लिए आया हूँ, जो कि कहीं ना कहीं बहुत डॉग लवर्स को दिक्कत पहुंचा रही है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा डिसीजन आया है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं या जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको इन सेतु रिहेबिलिट किया जाए या फिर उनको कहीं एक शेल्टर होम में रख दिया जाए। जितने भी दिल्ली के जितने भी डॉग्स हैं, जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको एक जगह कहीं पे बांध के रख दिया जाए। तो बहुत जो डॉग लवर है उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट जारी किया है। उन्होंने वो बोल रहे हैं, एक तरफ इंडिया गवर्नमेंट एनिमल क्वालिटी एक्ट से एनिमल्स को प्रोटेक्ट करती है, और दूसरा तरफ सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जजमेंट आता है जहाँ पे जितने भी स्ट्रे डॉग्स है उसको एक इन ह्यूमन ट्रीटमेंट या फिर इन एनिमल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, एक कहीं पे दूर में सेंट्रल होम में करके। ठीक है, तो ये जो टॉपिक पे हम कैसे इसको यूपीएससी या ओपीएससी सिविल सर्विस मेंस के और अगर ले जाएंगे या फिर कैसे इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे इसमें। तो जो पहला जजमेंट आप देख रहे हैं, यस एससीएच डायरेक्टेड लोकल अथॉरिटीज एंड दिल्ली एनसीआर टू पिक अप एंड टेक ऑल स्ट्रे डॉग्स। तो अभी ये लागू दिल्ली एनसीआर में हुआ है। दिल्ली एनसीआर में 8 लाख से ज्यादा स्ट्रीट डॉग पाया जाता है। तो क्यों ये सुप्रीम कोर्ट का ऐसा डिसीजन ले ऐसा ऐसा। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट हमेशा अपना जो डिसीजन है वो हमेशा लोगों का जस्टिस, लोगों के लिए जस्टिस या लोगों का फेथ आज तक बना हुआ है। बट ये एक पहला ऐसा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, बहुत लोगों के अंदर एक रिसेंटमेंट, बहुत लोगों के अंदर प्रोटेस्ट ये डिसीजन से हो रहा है। क्यों, पहले हम बात को समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। तो थोड़ा फैक्ट्स एंड फिगर्स में बच्चों अगर जाएंगे हम, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन लिया, जैसे इमेज में बना दिया आपके लिए। दिल्ली में आप देख रहे हैं, कुत्ते को जो है स्ट्रीट डॉग जो है उनको भगा भगा के पकड़ रहे हैं, ताकि उनको एक शेल्टर होम में लेके स्टेरिलाइज कर पाए, ठीक है, या इम्यूनाइजेशन कर पाए। तो पहले कुछ आंकड़े को लेकर अगर बात करते हैं, तो देखो डॉग बाइट इन इंडिया कुछ सालों में ऐसा देखा जा रहा है ना, जो डॉग बाइट है वो बहुत ही बढ़ रहा है, जिसके वजह से रेबिस का खतरा होता है। रेबिस, बच्चों में बोलना चाहता हूँ, रेबिस एक ऐसा इनक्योरेबल डिजीज है जिसका कोई क्योर नहीं है। अगर कोई पर्सन को रेबिस होता है तो उसका कोई इलाज नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसका मरना तय है। उसमें पहले कुत्ते जैसी बिहेवियर आ जाती है, फिर जाके उसको पानी से डर लगता है, पानी से उसको मतलब डरने, एक हाइपो एक बोलते हैं ना, जो डर बैठ जाता है उनको, फिर वो कुछ दिनों में वो इंसान मर जाता है अगर रेबिस होता है। रेबिस के लिए अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो ऐसा देखा गया है कि इंडिया में लार्जेस्ट पॉपुलेशन है स्ट्रीट डॉग का। तो इंडिया में क्या है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन, तो पूरे इंडिया मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो स्ट्रीट डॉग का है वो लार्जेस्ट इंडिया में ही पाया जाता है। मोर देन 37 lakhs ऑफ डॉग बाइट्स आर रिपोर्टेड इन द कंट्री। 2024 में 37 लाख से ऊपर ज्यादा डॉग बाइट का रिपोर्ट किया गया है। 37 लाख से ऊपर डॉग बाइट हुआ है। उनमें से अगर देखेगा डॉग इज रैबिट, अगर डॉग अगर इन्फेक्टेड है तो कितना लोग मरे हैं, 54 पीपल डाइड इन रेबिस इन 2024 एंड 50 डेथ्स इन 2023। 37 लाख लोगों को, खास करके आप जो है बच्चे लोग इतने ज्यादा टारगेट होते हैं, क्योंकि बच्चे लोग डिफेंड नहीं कर पाते अपने आप को उससे। तो बच्चे लोग इसका प्राइम टारगेट है डॉग बाइट का। मोर देन 37 लाख पीपल लोग इन्फेक्टेड और 50 लोग का मृत्यु, 50 से अबव डेथ होता है हर एक साल। प्लस 36% ऑफ रेबीज डेथ इन द वर्ल्ड ऑकर इन इंडिया। बहुत बड़ा स्टैटिस्टिक है। 36% जो रेबीज का, जो आप देखेंगे सबसे ज्यादा लोग रेबीज से इंडिया में ही मर रहे हैं। ठीक है, रेबिस एक ही टाइप से होगा, जब कोई इन्फेक्टेड या रैबिट इन्फेक्टेड डॉग अगर आपको काटता है, अगर बाइट करते हैं, तो आपको रेबिस हो जाएगा। और पूरे वर्ल्ड भर में 36% जो केसेस है जो रेबिस से मरते हैं वो इंडिया में पाया जाता है। तो यही कंसर्न था जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इतना हार्श डिसीजन लिया, और लोगों को थोड़ा सा मतलब असहमति इस डिसीजन से लगा। बट ये अगर आंकड़ों की बात करेंगे, अगर स्टैटिस्टिक का बात करेंगे, तो डिसीजन बहुत ही अच्छा है पब्लिक सेफ्टी के लिए। ऐसा नहीं कि डॉग को पूरा मारा जा रहा है, मारने का निर्देश दिया गया है। डॉग को रिहेबिलिट या एक शेल्टर होम में जाके उनको इम्यूनाइजेशन, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन और प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन करके फिर से उसको वहां पे छोड़ने का प्रोग्राम या डायरेक्शन दिया गया, ना कि डॉग को पूरा कंप्लीट मार देने का डायरेक्शन इशू किया गया। ठीक है, तो ये स्टैटिस्टिक के वजह से सुप्रीम कोर्ट का ऐसा डिसीजन था। तो इसमें दो लॉ कॉन्फ्लिक्ट होता है। देखो, एक लॉ क्या बोलता है, प्रिवेंटिव, जैसे ये लाभ का था, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट। ये जो एक्ट है आपका, ये एक्ट एक तरफ क्या बोलता है, ये जो एक्ट है आपका प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ एनिमल एक्ट 1960, ये एक्ट एक तरफ प्रोटेक्ट करता है एनिमल्स को फ्रॉम इन ह्यूमन ट्रीटमेंट, ठीक है, और दूसरी तरफ अभी जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक्ट है
जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों, ये आप याद रखोगे, एबीसी। एबीसी रूल क्या होता है? एनिमल बर्थ कंट्रोल। ठीक है, एनिमल बर्थ कंट्रोल, ये एक एबीसी रूल है जो कि डील करता है आपका इम्यूनाइजेशन और स्टेरिलाइजेशन के ऊपर। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन ऑफ स्ट्रे डॉग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एबीसी पूछ रखा है यूपीएससी। तो एबीसी एनिमल बर्थ कंट्रोल फोकसेस ऑन इम्यूनाइजेशन एंड आपका स्टेरिलाइजेशन ऑफ स्ट्रीट डॉग्स। ठीक है, तो ये रूल भी आपका प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ एनिमल एक्ट के तहत ही आता है 1960 में, और ये जो है एनिमल्स को प्रोटेक्ट करता है। इसके अगर हम देखेंगे एबीसी रूल में कुछ ऐसा है, पहले तो क्या करना है? वैक्सीनेशन करना है हमें डॉग को। ठीक है, स्ट्रे डॉग को वैक्सीनेट करेंगे, स्टेरिलाइज करेंगे। फिर लोकल अथॉरिटी इंश्योर करे कि एडुकेट फैसिलिटी रहे ईच बर्थ सेंटर, एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में। रेसिडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डॉग को प्रॉपर फीड एरिया, पर्टिकुलर फीड जोन बनाए और डॉग को वहीं पे खिलाया जाए। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन जैसा मैंने कहा था। और जो भी डॉग बाइट और रैबिट है, रैबिट डॉग है, उसको गाइडलाइंस दिया गया था, उसको प्रॉपर गाइडलाइन दिया गया है कि अगर सपोज कोई बच्चे को चलते चलते कुत्ते ने काट लिया और उसको रैबिस हो गया तो उसका खर्चा कौन देगा? हालांकि जो ओनर है, जैसे जो पेट डॉग होते हैं, जो पेट डॉग अगर काट लेने से क्या होता है, जो ओनर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है कि अगर काटा है तो चलो मैं ट्रीटमेंट कराऊंगा। बट स्ट्रीट डॉग्स अगर काटे तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? लोकल अथॉरिटी लेने से मना कर देते हैं, तो उस वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, जितना भी उसका ट्रीटमेंट खर्चा हो तो सब वो उठाए। तो बहुत मैं समझ सकता हूँ ये बात को कि डॉग लवर्स के लिए बहुत बड़ा डिसीजन था ये, जो स्ट्रीट डॉग्स पे फीड करते थे उनको बहुत ज़्यादा चाहते भी थे। बट सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है अगर हम सेफ्टी के ऊपर जाए तो, खास करके उन बच्चों का जो रैबिस के शिकार हो जाते हैं, और रैबिस जैसा अनट्रीटेबल डिजीज है, इनक्योरेबल डिजीज है, तो ये सबको मद्देनजर रखते सुप्रीम कोर्ट का जो एक्शन है वो सही है। अगर आपको इस पे कुछ कमेंट करना है, अगर आपको ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सही लगा या गलत लगा, कमेंट करके हमारे इस चैनल में, इस वीडियो में आप कमेंट करिए, हम उसको देखते हैं, लोगों पर शेयर करेंगे कि आपका ओपिनियन क्या मैटर करता है। तो जरूर इस वीडियो को शेयर करिए, बहुत ही शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट करना ना भूलिए कि आपका ओपिनियन में क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो सही है कि गलत है, या फिर कुछ भी आपको अगर बैलेंस्ड ओपिनियन अगर आपको मिलता है तो डू कमेंट इन आवर चैट बॉक्स। डेफिनेटली हम देखेंगे और उसको एक सोशल मीडिया या फिर एक बड़े प्लेटफॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।